कक्षा 10 के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें कि संस्कृत में प्रथमः पाठः कविकुलगुरु कालिदासः है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि रहे हैं। महाकवि कालिदास के बारे में कहा गया है, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कवि कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। महाकवि कालिदास पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल के कवियों की गिनती करते समय कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर लिया जाता है और आज भी तत्तुल्य कवेर अभावात, उनके बराबर कवि के अभाव में अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका सार्थवती माने सार्थक हो गई है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि रहे हैं और उनके बारे में सभी कवियों ने, उनके बाद के जो भी रचनाकार रहे हैं, कुछ न कुछ लिखा है। उसके आधार पर इस आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री रखी गई है। तो आइए हम लोग पहले आदर्श वाचन करते हैं, उसके बाद उसका अर्थ जानते हैं और कठिन कठिन शब्दों का संधि और समास विग्रह करते हुए, उसे सरल करते हुए उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति। सः न केवलं भारतदेशस्य अपि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीय कविः अपितु विश्व कविः इति सर्वैः आद्रियते। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनाम संस्कृत कवियों के मुकुटमणि माने शिरोमणि थे, मुकुट की मणि थे। मुकुट की मणि माने शिरोमणि, सिर की मणि, मुकुटमणि अस्ति, शिरोमणि अस्ति माने हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के शिरोमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्वस्य, अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में सा एक तमो अस्ति, वह एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी निरंतर फैलने वाली यश कीर्ति कौमुदी, यश की पताका देश देशांतरेश, देशों और विदेशों में प्रसिद्धा अस्ति, फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा, उन्होंने अपने कवि कर्म से देववाणीम् अलंकुर्वाणा, देववाणी को अलंकृत करते हुए स न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि हैं अपितु विश्व कवि, वह विश्व कवि हैं। ऐसा सर्वैः आद्रियते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। इति सर्वैः आद्रियते, ऐसा सबके द्वारा आद्रियते, आदर किए जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। वाग देवता आभरणभूतस्य प्रथित यस्या कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे कस्मिन् कुले च अभवत् किंच आसीत् तज्जन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवाद कोटिं नातिक्रामति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। अन्ये अपि कवयः तत्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचां धन्यां मत्वा मौनम् अवलंबते। तथापि अंतर्बहि साक्ष्यां श्रुत्य समीक्षका कवि परिचयं यावत् शक्यं
प्रस्तुतवन्ति। वाग्देवताभरण भूतस्य वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रथित यशसा फैली हुई यश वाले प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, कस्मिन् कुले च अभवत् और किस कुल में हुआ था, किंच आसीत और कौन थे, तत्जन्म वृत्तम उनके जन्म के बारे में, सर्वम अधुना अपि सब कुछ आज भी विवाद कोटिम न अतिक्रामति विवाद की सीमा को न अतिक्रामत पार नहीं करता है, अर्थात विवाद में ही है। इतर कवियायु अन्य कवियों की तरह कालिदास ने आत्मज्ञापने अपने बारे में स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन एव अस्ति प्रायः मौन ही हैं। अन्य अपि कवियः अन्य कवि भी नाम संकीर्तन मात्रादेव नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम वाचाम धन्यम मत्वा अपनी वाणी को धन्य मान करके मौनम अवलंबते चुप हो जाते हैं। तथापि अंतः वही साक्ष्याम अनुसृत्य आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए समीक्षकों ने कवि का परिचय यावत शक्यम प्रस्तुतवन्ति जितना हो सकता है प्रस्तुतवन्ति प्रस्तुत करते हैं। अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि महाकवि कालिदासा संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि शिरोमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्वस्य अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सा एक तमो अस्ति वह एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी उनकी निरंतर फैलने वाली यश की पताका देश देशांतरेषु देश और विदेशों में प्रसिद्धा अस्ति फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकुरवाणा देववाणी को अलंकृत करते हुए सा न केवलम भारतीय कवि वह न केवल भारतीय कवि हैं अपितु विश्व कवि इति सर्वैः आदृते बल्कि वह विश्व कवि हैं ऐसा सबके द्वारा आदर किए जाते हैं। वाग देवता आभरणभूतस्य आप समझ रहे हैं कि वाग देवता आभरणभूतस्य वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रथित यश प्रसिद्ध यश वाले फैले हुए यश वाले कालिदासस्य जन्म कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में कस्मिन् प्रदेशे काले किस समय में कुले च अभवत् और किस कुल में हुआ किंच आसीत और कौन थे तत्जन्म वृत्तम उनके जन्म के बारे में इति सर्वम यह सब अधुना अपि इस समय भी विवाद कोटिम नाधिक्रामत विवाद की सीमा को पार नहीं करता है। इतर कवियायु अन्य कवियों की तरह कालिदास ने भी आत्मज्ञापने माने अपनी विषय में स्वकृति से अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन एव अस्ति प्रायः धृत मौन धारण कर लिए हैं माने धृत मौन एव अस्ति मौन ही हैं मौन धारण किए ही हैं। अन्य कवियों की तरह कालिदास भी अपने बारे में मौन धारण किए ही हैं। अन्य अपि कवयः अन्य कवियों ने भी नाम संकीर्तन मात्रादेव उनका नाम मात्र लेकर के ही स्वीयाम वाचम धन्यम मत्वा अपनी वाणी को धन्य मान करके मौनम अवलंबते चुप हो जाते हैं। तथापि अंतर वही साक्ष्यानुसित तब भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए समीक्षकों ने कवि का परिचय यावत शक्यम जितना हो सकता है प्रस्तुत करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।